नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, आज कोई विशेष टॉपिक नहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक फील कर पाएंगे कि जीआईसी में इसके प्रीवियस ईयर में जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे आपको एक एग्जामिनेशन का फील आएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पिछली परीक्षाओं में। तो इसके पिछली परीक्षाओं का सिलेबस चेंज था, नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल कम ज़्यादा थे। तो अब और इसके पिछली परीक्षा में काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहले पूरा आपको डिटेल बता देते हैं कि यह जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा और उस वाले परीक्षा जो इसके पहले हुआ था 2017 में, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो समय देखिएगा, इसमें भी आपको 2 घंटे मिला था 2017 में और अब की बार भी समय बिल्कुल सेम रहने वाला है, 2 घंटे का ही टाइम है। ये तो एक बेनिफिट है। लेकिन इसके पहले जो पूर्णांक 150 और क्वेश्चन का नंबर भी 150 था, मतलब 150 प्रश्न आते थे और उसका पूर्णांक भी 150 हुआ करता था। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको 120 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और कुल 300 नंबरों का क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन होगा, जबकि इसके पहले 150 क्वेश्चन हुआ करता था। और अंतर क्या है, इसके पहले जो 2017 में परीक्षा हुई थी उसमें कुल 30 प्रश्न जीएस के यानी सामान्य अध्ययन के थे, बाकी 120 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से हुआ करते थे। लेकिन इस परीक्षा में क्या होने वाला है, कुल 120 प्रश्न ही रहने वाले हैं, जिसमें से आपको आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न रहेंगे और बिल्कुल 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे। तो चलिए हम आपको एक एग्जामिनेशन का फील कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 2017 के परीक्षा का जो है इसका पूरा हल करते हैं। देखिएगा पहले इसमें से 30 प्रश्न कैसे आते हैं सामान्य अध्ययन के, जिसे पार्ट फर्स्ट करके यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलेंट क्रॉप। हिंदी भी आप बिल्कुल साथ में देखते हुए चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, ICARS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स इज स्टेबलाइज्ड एट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखदूम मथुरा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर अप करते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या है, किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 23 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीन टू से 1974 इज द राइट आंसर। 1974 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम दैट ओन द एशिया कप इन नवंबर 2017। क्योंकि ये उस टाइम का पेपर है, 2017 का है, तो करंट अफेयर से भी जो क्वेश्चन आए थे 2017 के ही थे। तो इसका राइट आंसर उस टाइम के हिसाब से क्या था, ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट निर्भया मिसाइल विच वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन 7 नवंबर 2017। अब इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वार हेड्स टू अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 1000 km। इट इज अ सेकंड पॉइंट है, इट इज अ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इट इज थर्ड पॉइंट है, इट इज एन इफेक्टिव काउंटर टू पाकिस्तान बबूर मिसाइल। एंड 4th पॉइंट है, इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कोड बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें कोड को सिलेक्ट करने को बोल रहा है।
तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, मतलब कि तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज ओखी विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है। तो ओखी तूफान जो आया था उसी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट हिट इंडिया कोस्ट इन नवंबर 2070, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विच इलेक्शन हेड इन यूपी इन नवंबर 2070 इज। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 652 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा। द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिजाइंड इंडियाज फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट एंड डाइड रिसेंटली इज। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यू आर राव इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आपके सामने। तो 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है द मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन कनेक्शन विथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 2 ग्लास लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, वन बीइंग कॉन्वेक्स एंड द अदर कॉन्केव आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, प्लेन ग्लास शीट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड। तो दो आपको कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया है, मतलब एक तरफ कंपाउंड दिया है, दूसरी तरफ क्लासिफिकेशन। आपको करना क्या है, जो नॉट करेक्टली मैच्ड हैं उनको जो है सही आंसर के रूप में टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मीन टू से सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 51, द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ दीज इज। क्या है, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, अब वर्टिकल, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल स्टिक ऑफ 1.8 मीटर लेंथ कास्ट अ शैडो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल 6 मीटर हाइट शैल बी। क्या है, 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेमी की परछाई निरूपित करती हैं। उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई क्या होगी। तो कैलकुलेशन बिल्कुल आपको कर लेना है वीडियो को रोक के। मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 मीटर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 8 सेमी, ये 8 है, 8 सेमी, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू।
तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से देखिएगा 16√3 सेमी स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हेन द नंबर n is divided by 6 the remainder is 4, when 3n is divided by 6 the remainder is। जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम.एन. रॉय इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उन्हीं को आपको टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका 1750 एंड 1752। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, लीलावती वाज रिटेन बाई। लीलावती के लेखक थे। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या भास्कराचार्य इज द राइट आंसर। तो लीलावती वाज रिटेन बाई भास्कराचार्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। हु एमंग द फॉलोइंग हैड मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। EKA यानी एका मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, पीजेंट्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इंडिया एंड प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, हरिपुर हरियाणा इज द राइट आंसर। मतलब कि ये सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नोन फॉर इट्स साल्ट पान रिसोर्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सेंट मार्टिन आइसलैंड इज द राइट आंसर। सेंट मार्टिन द्वीप इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए USA इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज द राइट आंसर। संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डील्स विथ द स्टडीज इन पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनांकिकी यानी डेमोग्राफी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक ऑन 31 अक्टूबर 2017 इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच रैंक। राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या था देखिए, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया। तो ये उस टाइम का 2017 का करंट अफेयर है, तो उससे संबंधित है। आप आधुनिक करंट अफेयर को जो है फिलहाल के करंट अफेयर को आप देखेंगे। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां बिल्कुल ये रहा आपके सामने, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, NK सिंह इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया था NK सिंह को 2017 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ये 30 क्वेश्चन उस टाइम 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा जाता था, जो कि जनरल स्टडी का था। इसके बाद 120 क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का यानी बायोलॉजी का। लेकिन अब की बार 40 क्वेश्चन GS का रहेगा और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है। चलिए अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 31 से लेकर 120 क्वेश्चन तक, मतलब पूरा 150 तक, 31 से लेकर 150 तक अब बिल्कुल आपका बायोलॉजी का पोर्शन होगा। तो क्वेश्चन क्या है 31 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर अ नेचुरल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम एंड हुकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मींटू से नॉस्टॉक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसपायरेशन रेट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोटोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ एमिटेड O2 इज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, एनर्जी जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 673 के कैलोरी, 673
किलो कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द डीएनए इज एब्सेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, TMV इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज हेट्रोसियस रस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्सीनिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2002 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है, द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, हेक्सोकाइनेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल आपके सामने है, द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, Mg इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट बाय प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेडेन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, द 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन्स वाज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिंडमैन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ए फ्रॉग दैट फीड्स ऑन एन इंसेक्ट इज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी कंज्यूमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, ऑर्गेनिजम्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेंथोस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन देखिएगा, एमंग्स्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवोइड ऑफ रूट्स। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, किरेटोफाइलम इज द राइट आंसर, या सिरेटोफाइलम जो भी आप बोलते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैडी फील्ड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाइकेंस इज द राइट आंसर। लाइकेंस एक इंडिकेटर का सोर्स होता है कि पोल्यूशन कहाँ पर है। जहाँ पर पोल्यूशन होता है लाइकेंस वहाँ बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द ऑड वन एमंगस्ट द फॉलोइंग। तो राइट आंसर क्या होगा 51 का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलोगैमी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज। और यहाँ क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्लब मास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, स्टील इंटेरिस राइजोम इज। तो क्वेश्चन नंबर
53 स्टील इन टेरिस राइजोम इज। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिक्टियो स्टील इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है पॉलिनेशन इन साइकस टेक्स प्लेस थ्रू। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जैमिया पिग्मिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इन साइकस द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 सेल्ड स्टेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निक्टेंथिस स्टेम इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइट इज। एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइट इज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मीन टू से सेंटुलम इज द राइट आंसर, सेंटुलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन है व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 60वां बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड ऑन द क्लेस्टोथिकम थीसियम इज द राइट क्लिस्टोथीसियम ऑफ। तो इसका 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? फाइलेक्टिनिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस फर्न इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए एरिएंटम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 21 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सिंकोना ऑफिसिनलिस द ड्रग क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए क्रोकस सैटिवस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल आपके सामने है। क्या है? माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली। बढ़िया क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्रूसीफेरी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू फैमिली कंपोजिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? हाइपोगाइनस फ्लावर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टिपुल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्माइलैक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पाइपावर्स सोमनिफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। तो इसका 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अनरिप कैप्सूल या अनराइप कैप्सूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल आपके सामने। स्टिपुलेटेड लीव्स आर फाउंड इन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मालवेसी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कर्व्ड एंथ्रीडिया एंड ब्रांच्ड कोइनोसिटिक फिलामेंट्स आर फाउंड इन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वाउचेरिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? रस्कस फाइलोड इज द राइट आंसर। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 72 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ रोज फ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एंथोसाइनिन्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 73 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है कोनिडियोस्पोरेंजिया आर फाउंड इन। तो कोनिडियोस्पोरेंजिया आर फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूगो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमॉर्फिक मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस पैरासिटिक फंगस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पक्सीनिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नॉट एडिबल। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? एमांसिया फैलवाइड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, जावित्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस द पार्ट दैट यील्ड जावित्री इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एरिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 77 बिल्कुल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नट टाइप ऑफ फ्रूट। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वालनट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स विल यू यूज टू प्रिपेयर अ कॉर्ड फॉर द एंकोरेज ऑफ अ शिप। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एब्सिसिक एसिड अंडर द डोरमिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या है? एसर स्यूटो प्लेटेनस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 यानी क्वेश्चन नंबर 80 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो राइट आंसर होगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस फ्लेवस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, ये रहा क्वेश्चन नंबर 81 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जिलेडियम इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एर्गोट ऑफ राई इज काज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लेविसेप्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एफ ब्लैक मैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaA इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 85 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। तो क्वेश्चन नंबर 85 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूट अपेक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 86 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेग्स डिक्रीजेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजायर्ड ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 87 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंथोसिरोस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 88 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन है इन प्लांट्स विच हार्मोन इंक्रीजेज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है प्लांट डिजीज अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेमिक इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 90 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एग्जिबिट सिमिलरिटी इन हैविंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्ड डीएनए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 91 बिल्कुल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। आई थिंक इसका आंसर सभी जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्हिटेकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, पेक्टिन इन फाउंड इन द आइस ऑफ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिजन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में भी पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में, और 2017 का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 93। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है माइलिन शीथ कवर्स। क्वेश्चन क्या है, माइलिन शीथ कवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्व फाइबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 94 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू डेवलप्स इन। राइट आंसर इन विकल्पों में से आप देखेंगे तो 4 विकल्प में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंदु से क्या हो जाएगा, इंडोथेलियो कोरियल प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 95, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग माइटोसिस। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 96 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 97, स्टेटी ऑफ द सेल्स ऑफ मोलस्कन्स इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोंकोलॉजी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 98, द वैक्स ग्लैंड इन हनी बी इज फाउंड इन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्कर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 99 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लीवेज। और इसमें फिर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहले विकल्प नहीं, पहले इस ऑप्शन को देखिए। 1 क्या है, इट इज अ सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। सेकंड क्या है, डाटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियस। थर्ड है, इट ends with formation of morula। and fourth है, with each successive division the ratio of the nuclear cytoplasmic material increases
दीज स्टेटमेंट्स। अब इसके बाद आपको आंसर इसमें से चूज करना है कि कौन कौन सा पॉइंट इसका करेक्ट है। तो सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं और यह रहा क्वेश्चन नंबर 100 बिल्कुल आपके सामने। एयर ब्लैडर इन अ फिश डज नॉट हेल्प इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं और यह रहा क्वेश्चन नंबर 101 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एन यूजफुल वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बिल्कुल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, विच एम्ब्रियोनिक लेयर्स फॉर्म्स नर्व सेल्स, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 103 बिल्कुल आपके सामने। क्या है बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन है 103, स्ट्रांगेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जास यानी जबड़ा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 104 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इज कंप्लीटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 105 बिल्कुल आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेंट इन एक्सहालेशन, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, केमिकल एनर्जी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 106 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है टेस्टेस फ्लाई एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट, बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 107 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है ओवल्यूशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो इसमें हार्मोन दिए हैं तो कौन से हार्मोन होंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LH हार्मोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बिल्कुल आपके सामने 108। तो क्वेश्चन क्या है, द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स इन द, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओविडक्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 109 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोटाइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 110 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, हु फर्स्ट स्टेबलाइज्ड द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिनियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, द डिजीज पायरिया इज काज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स पैरासाइट, क्या है, पायरिया बोलते हैं ना, पायरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनास बकैलिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो सकता है, आप कुछ अलग प्रोनाउंसिएट करते हो, हम कुछ अलग करते हो, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन आप ध्यान देंगे और उसके आंसर पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 112 क्या है, इन हाइड्रा निमेटोसिस हेल्प फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरालाइजिंग प्रे इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, सिस्टी सर्कस इज द लार्वा ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, टेपवर्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा बिल्कुल आपके सामने।
क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। बढ़िया क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स एंड एवीज इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप अभी भी हल कर सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल जो पढ़ाया गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा। तो जो वीडियो में हमने कवर किया है, आप वीडियो को कई बार देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से डायरेक्टली मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 115 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एलेंटॉइस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स इनटू ग्लूकोज इन लीवर इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोजेनेसिस इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। बढ़िया क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 118 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, द क्रोमोसोम्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रासबर्गर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 119। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कियाजमेटा आर फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पैकिटीन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 120 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, बाय विच मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, इट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दिस इंक्रीज अकर्स इन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। मीन टू से बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ, और क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अमीबा इज। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, द सेल एब्सेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा आर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, स्टिंगिंग सेल्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कीमो रिसेप्टर इन पाइला इज। बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, ऑस्ट्रेडियम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन 125, द स्कल ऑफ फ्रॉग इज। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डाइकोंडलिक इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ, और ये रहा 126 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हिपेरिन इज सिंथेसाइज्ड इन। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा, क्वेश्चन है नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन Hb। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी, Fe2+ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच बोन इज द नेम्ड ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्क्यूलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
क्वेश्चन है चेक बोन्स इन ह्यूमंस आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइगोमैटिक्स इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट द हार्ट बीट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यक्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ और ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है हाइपोफाइसिस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 133 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट, तो जिसको छोड़कर सब हैप्लॉइड होते हैं उसी को आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 134 बिल्कुल आपके सामने। क्या है क्वेश्चन देखिएगा ब्लास्टुला लेक्स, बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोपोर इज द राइट आंसर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 135 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फ्लिपर्स ऑफ सील आर मॉडिफाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर लिम्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 136 विच वन इज विजडम टूथ इन मैन, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए थर्ड मोलर इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कियोप्टेरिक्स इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 138 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दिस इज टर्म्ड, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है प्लियोट्रोपी इज द राइट आंसर। ये रहा 139 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है अल्ट्रा वायलेट रेस एक्स रेस एंड आर रेज आर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बोथ क्या है बोथ म्यूटाजेनिक एंड क्रेसियोजेनिक इज द राइट आंसर। चलिए कार्सियोजेनिक है, सॉरी कार्सियोजेनिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रोसीजर्स इज यूज टू डिटेक्ट डीएनए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साउदर्न ब्लड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 141 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज अ सिंगल कोडॉन, बढ़िया क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मेथियोनिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 142 द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बोथ द बर्ड्स एंड मैमल्स इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन तो हमने जो है इसके पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं, तो आपको आसानी से आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 143 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटिन एंड पैंक्रियोजाइमिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन 144 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवोइड ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन 145। क्वेश्चन क्या है द डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए इंसर्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ ये रहा क्वेश्चन द सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर,
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 50 years एंड प्लस 30 years इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, ये रहा क्वेश्चन नंबर 147। तो क्वेश्चन नंबर 147 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है माइटोप्लास्ट आर, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 148 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, साइकान बिलोंग्स टू द क्लास, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलकेरिया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है स्टार फिशेस आर, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्निवोरस इज द राइट आंसर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन 2017 के जीआईसी के बायोलॉजी का पूरा परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट गेव एडवांटेज टू वर्टिब्रेट्स टू कोलोनाइज ऑन लैंड, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी द एमनियोटिक एग इज द राइट आंसर। तो ये पूरा 150 क्वेश्चन जो 2017 तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, हमने उसको पूरा कवर किया है। बट सिलेबस अब की बार चेंज है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप जो आपको देखने को मिला होगा वो आपको लगा होगा कि बहुत हार्ड नहीं था। एक हिसाब से आप उसमें से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर ऐसे टाइप का प्रश्न इस लेवल का बनता है। बट आपको इस लेवल और इसके जो है एडवांस लेवल भी थोड़ा पढ़ना होगा, और सिलेबस आपके सामने रख के आपको पढ़ना होगा। 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी का होता है। तो जनरल स्टडी भी आपको तैयार करना है, साथ में करंट अफेयर भी तैयार करना है। तो मैं शीघ्र ही आपको पूरा सामान्य अध्ययन कि अब तक के जितने भी जीआईसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ऐसा माना जाता है कि टीटीटी पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो अब तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होते हैं सामान्य अध्ययन के 2008, 9, 12, 15 और 17, 9, 12 सब टोटल जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के जो सामान्य अध्ययन से प्रश्न बने हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। पूरा सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।